ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ब्रह्म यज्ञ का कथन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन के चतुर्थ अध्याय में 25वें श्लोक में देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो दूसरे योगी जन हैं, दैवम यज्ञम एव पर्युपासते, वह योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को करते हैं और पूजन रूपी यज्ञ का भली भांति आचरण करते हैं, भली भांति अनुष्ठान करते हैं, देवों का पूजन करते हैं। सीधी सी बात, जो ज्ञान निष्ठा को नहीं समझ पाए वह दैव निष्ठा को समझे। दैव निष्ठा से श्रेय को प्राप्त करें। यज्ञ अग्नि और द्रव्य यज्ञ करने वाले भी कुछ समझें। यज्ञ की जो अग्नि है, जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ की जो अग्नि है और भव भव करके ऊपर उठती है, तो उस यज्ञ से हमें एक शिक्षा मिलती है कि प्रपंच से ऊपर उठो। अग्नि कितनी ही गहरे में जलाइए आप, हमेशा अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है। यज्ञ हमें प्रेरणा देता है कि आप ऊर्ध्वगामी बने। ऊर्ध्वगामी ऐसे ऊर्ध्वगामी बने, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जिस परम पद को प्राप्त करके दोबारा संसार में जन्मने मरने के लिए न आना पड़े, आप ऊर्ध्वगामी बने। यज्ञ अग्नि ऊर्ध्वगामी की शिक्षा देती है। तो आप साधना करके, ज्ञान करके, ध्यान करके, समाधिस्थ होकर ऊर्ध्वगामी बने। सबसे ऊर्ध्व है परमात्मा और उस परमात्मा के साथ एक हों, परमात्मा अनुभूति करें ब्रह्म आत्मैक्य भाव से। ये यज्ञ से प्रेरणा मिलती है। भारत में जितनी ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ऊर्ध्वगामी थे। ऋषति गच्छति परमात्म समीपम तस्मात् ऋषि। वो ऊर्ध्वगामी बने, शरीर से ऊपर उठे, प्रपंच से ऊपर उठे, शरीर से ऊपर उठे और परमात्मा स्वरूप में स्थित हुए। उनकी, उन ऋषियों की जो अग्नि जलती है वो सदा ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान रूपी अग्नि। उनके आश्रम में, उनके जीवन में सदा ऊर्ध्वगामी ज्ञान रूपी अग्नि जलती ही रहती है।
इसमें इस श्लोक में कहा दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। इसको समझें पहली लाइन को। कुछ योगी जन जो हैं वो दैव यज्ञ करते हैं। दैव यज्ञम अपरे एव योगिनः उपासते। जो दूसरे योगी जन हैं वो देव यज्ञ को करते हैं, अर्थात देवताओं के पूजन को, अर्चन को, वंदन को, उपासना को, ध्यान को करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, भली भांति करते हैं और करके उस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अन्य दूसरे ब्रह्माग्ना परे यज्ञम योगन यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते हैं। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हैं। यह समझने की बात, यज्ञ के द्वारा यज्ञ कैसे होता है। ऐसे समझें कि मैं को मैं में झोंकते हैं, आपको आप में झोंकते हैं। यज्ञ का यज्ञ में यज्ञ करना, यज्ञ का यज्ञ करना, यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हैं, अर्थात अपने मैं को, अहंकार को उस परब्रह्म परमात्मा में समर्पित करते हैं, झोंकते हैं। उस ब्रह्म में जो हमारा निजी स्वरूप है ब्रह्म, उस ब्रह्म में मैं को झोंकते हैं। तो यज्ञ से यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञ में यज्ञ करते हैं, यज्ञ को यज्ञ में करते हैं। मैं को मैं में हवन करते हैं। कितना सुंदर है। कैसे करते हैं। दैवम दो हैं यहाँ, एक तो योगी जन, एक ज्ञानी जन। तो योगी जन यज्ञ करते हैं, वो दैवम दैव यज्ञ अर्थात दैवी संपदा का अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। जो 16 के अंतर्गत प्रारंभ में तीन श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है। उस दैवी संपदा का आचरण अपने जीवन में उतारते हैं योगी जन। तो जो दैवी संपदा का अपने जीवन में सुहा करते हैं और इसके द्वारा जब दैवी संपदा के साथ वो एक होते हैं तो फिर उस दैवी संपदा के प्रबल होने से, बलवान होने से वो आसुरी संपदा को स्वाहा करते हैं, अर्थात दैवी संपदा में आसुरी संपदा को नष्ट कर देते हैं। दैवी संपदा को इतना प्रबल बना लेते हैं, अपने दैवी गुणों को इतना महान बना लेते हैं कि आसुरी संपदा, आसुरी अवगुण जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ को यज्ञ में यज्ञ करते हैं। आसुरी संपदा वाले अहंकारी बहुत होते हैं,
दैवी संपदा का यदि वो आचरण करते हैं तो उनका अहंकार धीरे धीरे दैवी संपदा में स्वाहा हो जाता है। और दैव आसुर संपदा दोनों संपदाएं, जो ज्ञानी है दैवी गुणों का और आसुरी गुणों का, दोनों का हवन करता है। किसमें हवन करता है कि दोनों को ही परमात्मा में सौंप देता है, परमात्मा के समर्पित कर देता है। न उसे दैवी संपदा से प्रयोजन है, न उसे आसुरी संपदा से प्रयोजन है। कारण भगवान श्री कृष्ण गीता में कह चुके हैं, अधियज्ञो अहम। हे अर्जुन, मैं इस यज्ञ का अधिष्ठाता हूं, यह यज्ञ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अच्छा और बुरा, यह सब प्रपंच जो है इस सबका अधिष्ठान स्वरूप, समस्त प्रपंच का, विश्व प्रपंच का जो अधिष्ठान स्वरूप अधियज्ञ है वह मैं हूं। बड़ा रहस्य है। जो योगी जन हैं, दैवोपासक हैं, देवोपासक हैं, वह भी उस यज्ञ को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानी जन हैं, ब्रह्मोपासक हैं, ब्रह्मात्मिक को उपासक हैं, वो भी उस यज्ञ को उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। पर जो योगी जन हैं, वो भजन से, पूजन से, नाम जप से, अर्चन से, बंधन से, योग से उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं। परम तत्व परमात्मा को प्राप्ति स्थान एक ही है, वह परम तत्व परमात्मा। और ज्ञानी समस्त इंद्रिय समूह को संयम में करते हुए, अंतर्मुख होते हुए, ध्यान से, समाधि से, साधना की गहराइयों से उस अधियज्ञ स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। मार्ग दो हैं, एक योगियों का मार्ग है, दूसरा ज्ञानियों का मार्ग है। योगी जन योग मार्ग से उस ब्रह्मात्मिक परमात्म भाव को प्राप्त होते हैं। जहाँ भक्त और भगवान की एकता होती है। और ज्ञानी जन ध्यान से, समाधि से ब्रह्मात्मिक के भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 25वें श्लोक में कहा, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः परे उपासते ब्रह्महग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दोनों का जो गम्य स्थान है, प्राप्य स्थान है, वो एक है। फर्क इतना है, एक देवो उपासना के द्वारा पहुंचते हैं और एक ब्रह्म उपासना के द्वारा पहुंचते हैं। पहुंचने का जो स्थान है वो एक ही है। एक दाएं से चल रहे हैं, एक बाएं से चल रहे हैं। तो इस प्रकार गीता दर्शन में दोनों का ही सुंदर विवेचन है, योगियों का और ज्ञानियों का।
मार्ग दोनों ही बड़े सुंदर हैं। गीता दर्शन में सभी मार्गों की बात की है कि कोई भी मार्ग निंदनीय नहीं है, सभी मार्ग आचरणीय हैं। चाहे वो बुद्ध मार्ग हो, भगवान बुद्ध का मार्ग हो, भगवान महावीर का मार्ग हो, भगवान यीशु का मार्ग हो, गुरु नानक देव जी का मार्ग हो, जितने भी मार्ग हैं वो सभी गीता में उपलब्ध हैं। किसी भी मार्ग का गीता में विरोध नहीं है। यह गीता दर्शन एक अद्भुत ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, अनोखा ग्रंथ है। हम सभी साधकों को इस गीता दर्शन का ज्ञान सदा श्रवण करते रहना चाहिए और सदा श्रवण करते हुए अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करना चाहिए, कल्याण प्राप्त करना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में अग्नि में भेद को अभेद में स्वाहा करते हैं, प्रपंच को परमात्मा में स्वाहा करते हैं, जगत को जगदीश में स्वाहा करते हैं, आत्मा को परमात्मा में स्वाहा करते हैं। यह हवन है। तो परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं ज्ञानी जन। आप भी इन यज्ञों का आचरण करें और अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। उन ज्ञानियों की, महापुरुषों का जो जीवन है, ज्ञानियों का, महापुरुषों का जो जीवन है वो धधकती हुई आग है। वह यज्ञ अग्नि है जो जल चुकी है और यह जलती ही रहेगी, शांत होने वाली नहीं। इसलिए योगी जन सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। आओ जी वाह वाह, जाओ जी वाह वाह। अनंत आनंद की अनुभूति करते हुए यही वाणी को विराम देते हैं। आज के प्रसंग में आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सभी के प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए एक बात जरूर कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गीता दर्शन पर आपको दार्शनिक विचार सुंदर लगे, अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आपको सभी को, समस्त प्रेमियों को, गीता दर्शन प्रेमियों को, भगवत प्रेमियों को, गुरु प्रेमियों को, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।